हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्म में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं, अच्छी थिकनेस में यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी गुरु फिंगर की बात करें यानी तर्जनी उंगली की, तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी अच्छी थिकनेस और काफ़ी अच्छी लंबाई इस फिंगर की इनकी हथेली में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर भी ऐसे व्यक्ति की मिडल एज के बाद आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इवन इस फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो यह लाइन सीधा इस फिंगर के साथ इतना गैप इंडिकेट कर रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे इंसान जिनकी यह फिंगर ज़्यादा लंबी हो, रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावना हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो सबसे छोटी फिंगर है, जिसको बुद्ध की उंगली कहा जाता है, थोड़ी सी लो सेट हो रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर एक रेखा ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इनकी इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में चला जाए तो वहाँ पर भी अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तरक्की पा लेता है। लेकिन अगर बिजनेस करता है तो उसमें और भी बेहतर प्रोग्रेस मिलने की संभावनाएं
एक स्ट्रॉन्ग मर्करी माउंट और स्ट्रॉन्ग मर्करी फिंगर की वजह से रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ। इवन इनकी गुरु फिंगर भी बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, और यह माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में बनती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और दूसरों को सही गाइड करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक प्रोग्रेस लाइन भी नज़र आएगी जो यहाँ से शुरू हो रही है और यह कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जिनकी हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। इस रेखा का कटना थोड़ा सा नकारात्मक होता है। यह रेखा इस तरह से कट भी रही है जिस वजह से किसी तरह की चोट लगने का भय भी रहता है। जब यह रेखा इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है तो कई बार किसी टू व्हीलर से गिरने की वजह से या कहीं से गिरने से चोट लगने की संभावनाएं भी यह रेखा दर्शाती है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो इनका शनि का जो माउंट है यह दब रहा है, जिस वजह से जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ता है। काफ़ी अधिक स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में देखने को मिलती है। लेकिन एक स्पष्ट शनि रेखा का होना, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की के संकेत भी देता है। आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इनके हाथ में इनकी जीवन रेखा से ही निकलकर एक बहुत ही अच्छी रेखा इस तरह से शनि पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसी रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं, फेट लाइन भी कहा जाता है। और यह रेखा अगर हाथ में बन जाए और स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसका उपयोग कर पाने में कामयाब रहता है। जिन लोगों के यहाँ तक यह रेखा पहुँच जाती है शनि पर्वत तक, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते ऐसा व्यक्ति काफ़ी तरक्की पा लेता है और काफ़ी अच्छा धन संचय भी कर लेता है। शनि पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति आपको इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर यहाँ पर बनता है तो यह व्यक्ति को ओकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। ओकल्ट यानी गुप्त विद्याएं, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं होती हैं इनकी तरफ नेटिव का रुझान रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट शनि माउंट की भांति दबा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का दबा हुआ सूर्य पर्वत होना अच्छा संकेत नहीं होता। सूर्य पर्वत के दबने की वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य माउंट पर रेखाओं का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर सूर्य माउंट पर एक से अधिक रेखाएं हों, मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी रहती है, लेकिन फोकस में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति के रह सकती है। अगर हम मरकरी की बात करें तो भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ। यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखा का होना और इस तरह की मरकरी लाइंस का हाथ में मौजूद होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करते हुए ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की जीवन में पा लेता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे काफ़ी कर्व्ड हार्ट लाइन है और अंत में एक फिश जैसा सिंबल भी बनता हुआ। इस तरह की हार्ट लाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी हार्ट लाइन होने से व्यक्ति थोड़ा इमोशनल नेचर का देखने को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति जिनकी पूरी तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन होती है, थोड़े इमोशनल होने के साथ साथ
केयरिंग स्वभाव के भी होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज नेटिव को ओल्ड एज में चलकर दे सकता है, लेकिन कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें यानी मस्तिष्क रेखा की, आप देखेंगे यह रेखा काफी लंबी है और यहाँ पर यह इनकी जीवन रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच में इस एरिया में आपको काफी बेहतर और एक स्पष्ट गैप बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर गैप का बनना व्यक्ति को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति की सोच छोटी एज से ही इंडिपेंडेंट रहने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लें फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, या इसको जिद्दी नेचर भी कहते हैं। इस तरह के रेखाओं वाले व्यक्ति रिबिलियन भी थोड़े देखे जा सकते हैं। लंबी माइंड लाइन है इनके हाथ में। माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना भले ही काफी पॉजिटिव होता है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी होती है इस तरह की लंबी माइंड लाइन होने से, लेकिन कई बार थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है जिनकी मस्तिष्क रेखा काफी अधिक लंबाई में नजर आए। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफी लंबी है और जीवन रेखा का लंबाई में होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। यह रेखा जितनी स्पष्ट हो, जितनी लंबी हो, उतना जीवन लंबा होगा और एक अच्छी हेल्थ भी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली रेखा यहाँ तक लगभग 75 से लेकर 85 के बीच में एज रहेगी। एक लंबी एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। और केतु पर्वत के ऊपर, यानी यह जो एरिया होता है सेंटर का, यह एरिया राहु का होता है और यह जो एरिया होता है इसको केतु का यानी केतु पर्वत कहते हैं। इनके केतु पर्वत के ऊपर एक मछली नुमा चिन्ह बन रहा है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा, और यह जो एक गोलाई में रेखा है, यह रेखा एक्चुअल में एक फिश का सिंबल क्रिएट कर रही है, बना रही है। इस तरह का साइन यहाँ पर बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनके केतु पर्वत के ऊपर एक स्पष्ट फिश नुमा आकृति हो। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ मिलते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर कई बार इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी अच्छी धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से बनते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं। यहाँ पर मंगल रेखा भी मौजूद है, भले ही बहुत लंबी मंगल रेखा नहीं है, लेकिन इस तरह की मंगल रेखा भी अगर हाथ में मौजूद हो तो यह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। मंगल का माउंट अगर आप देखेंगे तो बहुत उठा हुआ, इस वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी रहती है। और मंगल रेखा का हाथ में होना जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी का सुख देता है। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट को देखें तो आप देखोगे यह जो माउंट है इनकी हथेली में आपको काफी उठाओ, इस एरिया से आप देखोगे काफी उभरा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो इसे पामिस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। और जिन लोगों का वीनस का माउंट उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के सुखों को एंजॉय करते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को जीवन में हासिल हो जाती हैं। यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर ऐसी रेखाएं जितनी ज़्यादा गहरी हों और जितनी ज़्यादा लंबी लंबी रेखाएं हों, उतनी ज़्यादा चिंताएं पारिवारिक जीवन में आती हैं। रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत पर होना नेगेटिव प्रभाव देता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया जो है काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत से हमें कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो, केतु पर्वत पर फिश का चिन्ह भी हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के ज़रिए दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या कोई ना कोई सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।